अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं बीना सफदर और मैं लाती हूं आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही मसालेदार स्पेशल डिलीशियस स्पाइसी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत आसान रेसिपी है। इसको आप अपनी दावतों में बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। बहुत ही यम्मी बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कर सकें और ऐसी ही मज़ेदार बिरयानी आप अपने घर में बनाएं और सबसे दाद वसूल करें। यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है 1 किलो के करीब और ये बोन्स के साथ है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन क्रश किया हुआ है। अगर आप चाहें तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बिरयानी मसाला है जो कंपनी का बाजार से मिलता है। ये 50 ग्राम मसाला है और किसी भी कंपनी का आप लेकर इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बिरयानी मसाले की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके लिए बिरयानी मसाला की भी वीडियो बना दूंगी। और यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। 5 दरमियाने साइज की प्याज को मैंने ब्राउन करके इसमें शामिल कर दिया है। 200 ग्राम्स दही इसमें शामिल करेंगे। 3 पाव टमाटर मैंने बारीक स्लाइस में कट करके इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इन सारे मसालों को हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करेंगे और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था। ऑयल डालकर हम इसको भी मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ। और अब मैं गोश्त को मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख दूंगी। जब गोश्त आधे घंटे मैरिनेट हो जाएगा तो इसे एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। आप इसे पतीली में भी बना सकते हैं। गोश्त डालकर 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर भून लूंगी ताकि मसालों का कच्चापन भी निकल जाए और गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए। 4 से 5 मिनट मैंने गोश्त को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 ग्लास पानी शामिल कर रही हूँ। और अगर आप पतीली में इसको पका रहे हैं तो 3 ग्लास पानी शामिल करके लो फ्लेम पर पकाएंगे और तकरीबन 1 घंटा लगेगा आपको गोश्त गलाने के लिए। अब हम प्रेशर कुकर को कवर कर देंगे और इस पर सीटी लगा देंगे और सीटी के चलने के बाद तकरीबन 30 से 35 मिनट्स तक इसको प्रेशर देंगे। अब चावल बॉईल करने के लिए मैंने एक पतीली में तकरीबन 2 लीटर पानी डालकर इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे, 8-10 साबुत काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा पानी में शामिल कर देंगे। 2.5 खाने के चम्मच मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और सॉल्ट आप अपनी मर्जी से जितना खाते हैं उतना इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ कुछ हरे मसाले हैं जिसमें 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना इसमें शामिल कर दिया है। अब 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके इसको कवर करेंगे और बॉयल होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद ये पानी बॉयल हो गया है तो यहाँ मेरे पास बासमती राइस है जिनको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। अब चावलों का पानी निकाल देंगे और उसे पतीली के पानी में शामिल कर देंगे और अब इन्हें इतनी देर तक बॉईल करेंगे कि चावल 90% तक कुक हो जाए और इनमें एक कनी रह जाए। 10 मिनट पकाने के बाद चावल 90% तक कुक हो गए हैं तो अब इनका पानी ड्रेन कर देंगे और इनको एक छन्नी में निकाल कर रख देंगे। अब यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून दही ले लिया है। दही में 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करके दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और एक तरफ रख देंगे। तकरीबन 30 मिनट्स पकाने के बाद मैंने प्रेशर कुकर की स्टीम निकालकर इसको खोल लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा पानी बाकी है और गोश्त मैंने चेक कर लिया है, गल चुका है। तो अब यहाँ पर आधा किलो आलू है जिनको मैंने छीलकर इनके बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं और इनको पानी में रख दिया था ताकि आलू खराब ना हो। अब आलूओं का पानी निकालकर उनको गोश्त के अंदर शामिल कर देंगे और अब कुकर को कवर कर देंगे और सीटी लगाकर हमने सिर्फ 5 मिनट इसको प्रेशर देना है क्योंकि हमने आलूओं को गलाना है। 5 मिनट प्रेशर देने के बाद मैंने इसको खोला है इसकी स्टीम निकालकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू गल चुके हैं और इसमें काफी हद तक पानी ड्राई हो गया है। अब हम तह लगाएंगे। इसके लिए मैंने बिरयानी के मसाले में से 1/4 कप ऑयल निकाल लिया है और उसको मैं पतीले की तह में लगा रही हूँ ताकि जब हम इस पर चावल डालेंगे तो चावल तले में चिपकेंगे नहीं। अब पहली लेयर चावलों की डालकर उसको हर तरफ फैला लेंगे। अब चावलों के ऊपर सालन की लेयर हर तरफ लगा देंगे और इसको हर तरफ फैला देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और इनको मैंने मोटा मोटा काट कर इसमें शामिल कर दिया है। 2 लेमन के बारीक स्लाइस करके उनमें से कुछ अभी डालेंगे, कुछ बाद में शामिल करेंगे। आधी गड्डी हरे धनिये की और आधी गड्डी पुदीने की है और थोड़ा मैं अभी डालूंगी, थोड़ा नेक्स्ट लेयर्स में मैं डालूंगी। इसी सेम प्रोसेस से हम चावलों की दूसरी लेयर बनाएंगे और उस पर चावल और उसके बाद सालन और हरे मसाले डालेंगे और लास्ट लेयर में चावलों के ऊपर हरे मसाले डालेंगे। कलर वाला दही बनाकर रखा था वो इसके ऊपर हर तरफ ऐड कर देंगे। अब पतीली के नीचे तवा रखकर और इसको एक कपड़े से कवर करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर और 20 मिनट तक लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे।
तकरीबन 25 मिनट्स स्टीम देने के बाद मैंने इसको खोला है और बहुत अच्छी सी इसमें स्टीम आ गई है और एक एक दाना देखिए खिला हुआ बना है और बहुत ही मसालेदार ज़बरदस्त सी ये बिरयानी बनी है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही और मिंट रायते और सैलड के साथ इसको सर्व करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा खाने वालों को। और आप भी इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े की बनती है और अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस। खैर ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन ज़रूर इसको मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।